हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा वो आपका दोनों ही एग्जाम यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा। वहीं जो आपका ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो आपका केवल और केवल यूटेट फर्स्ट एग्जाम के लिए रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने यूटेट का एग्जाम फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज और उसकी पेडागोजी के बारे में। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम मैथ, ईवीएस के सिलेबस और उसकी पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज से सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वे आपके रहेंगे गद्यांश, पद्यांश, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, उसके बाद है अनेकार्थी शब्द, उसके बाद है आपका विलोम शब्द, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, रस है, छंद है, अलंकार है, वाक्य भेद है, वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्ह है, काव्य काव्य दोष है, रचना एवं रचनाकार है, और लास्ट टॉपिक आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये तो था आपका हिंदी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश से भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो आपका रहेगा पैसेज, पोयम, प्रीपोजिशन, कंजैक्शन, मॉडल वर्ब, नॉन इन्फिनिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, कॉमन एरर, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, रीवर्डिंग ऑफ सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है आपका अलंकार। उसके बाद रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन टैग्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है। तो था आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज पेडागोजी के बारे में। जो आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी है वो आपकी हिंदी, इंग्लिश और दोनों के लिए सेम ही रहेगी। तो कौन कौन से टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे? सबसे पहला टॉपिक है आपका टीचिंग ऑफ मेथड, सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, थर्ड है आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन, फोर्थ है आपका रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिफ्थ है आपका फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, सिक्स है आपका ए क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ द ग्रामर इन ए लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म, सेवेंथ है आपका चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, एट है आपका लैंग्वेज स्किल, नाइन्थ है आपका इवोल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टेंथ है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल एज ए टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, और लास्ट पॉइंट है आपका 11th, वो है आपका रिमेडियल टीचिंग। तो ये था आपका लैंग्वेज पेडागोजी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स से भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो इससे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वे आप करेंगे फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, एवरेज एंड रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद है आपका वर्क एंड टाइम, उसके बाद है आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, उसके बाद है आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ, इंडाइसिस है, नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशो। उसके बाद है आपका स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद है आपका एरिया ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ प्लेन फिगर से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वे रहेंगे आपके ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। उसके बाद आपका मेंसुरेशन से रहेगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, कॉन एंड स्पेयर। उसके बाद आपका ज्योमेट्री, फिर आपका एज रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद आपका मिक्सचर, उसके बाद आपका पार्टनरशिप, फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो था आपका मैथ का सिलेबस। अब बात करते हैं मैथ पेडागोजी के बारे में। तो मैथ्स की जो पेडागोजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनमें आपका सबसे पहले नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, उसके बाद है आपका एरर्स एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग, उसके बाद है आपका पैलेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द कैरिकुलम, उसके बाद है आपका प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज ऑफ टीचिंग, उसके बाद है इवोल्यूशन मेथड, और लास्ट है आपका कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब आपका तो लास्ट सिलेबस है आपका ईवीएस का। ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल साइंस। तो पहले हमने आपको बताया था कि जो ईवीएस का सिलेबस है वो केवल और केवल यूटेट फर्स्ट एग्जाम के लिए है। तो ईवीएस का सिलेबस, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वे रहेंगे आपके इकोसिस्टम, उसके बाद आपका सराउंडिंग थिंग्स, क्लाइमेट है, वाटर एंड एयर है, पोल्यूशन से आपका वाटर, साउंड एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, फ्लोरा एंड फोना है, मैटर एंड एनर्जी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, वाई डू फॉल इल है, उसके बाद है हेल्थ एंड डिसीज है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, फ्यूल है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, उसके बाद आपका हाइजीन है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड है, थिंग्स वी मेक डू है, द वर्ल्ड लिविंग थिंग्स है, सोलर एनर्जी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, रिवर एंड डैम प्रोजेक्ट है, अर्थ एंड एटमोस्फेयर है, वाइल्ड लाइफ साइंस एंड नेशनल पार्क है। तो इसका लास्ट टॉपिक। तो ये आपका पूरा का पूरा ईवीएस का सिलेबस। अब बात करते हैं ईवीएस पेडागोजी के बारे में। ईवीएस की पेडागोजी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनमें आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू द प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपका द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, थर्ड है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेंट एलिमेंट्स, कंसेप्ट एंड स्कोप, एंड द लास्ट है आपका स्कोप एंड रिलेशन टू द साइंस एंड सोशोलॉजी। तो ये था इस वीडियो में आपका यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड का के रिगार्डिंग सिलेबस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।